सारे प्रेफरेंसेस दें जो आपके मन में, ताकि आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम 4 कॉलेज में पढ़ेंगे, बाद में लगता है कि नहीं ऐसा हो गया, तो गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा हम ना करें, सभी प्रेफरेंसेस दें, बस इसमें यही प्यास है। तो एक बार करें, और अगर एक बार हम आपको दोबारा यूनिवर्सिटी में चांस देंगे कि अगर गलती हुई है तो कॉम्बिनेशन है। अगर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन अपने ठीक से भरेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मान लिया कि आपने 4 कॉम्बिनेशन भर के छोड़ दिए कि मैंने तो ये एक्स कॉलेज, ये वाला लेना है ऑनर्स, ये वाला 4 या 5 भरेंगे, 10 भरेंगे, हो सकता है आपको सीट अलॉट ना हो उसमें। तो हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि आप अपने सारे प्रेफरेंसेस भर दीजिए। आपको नहीं पसंद आए तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अपग्रेड दबा के रखिएगा, आपको आगे चांस मिलेगा। तो 3, 4, 5 जितने भी राउंड चलेंगे, हर बार जो स्टूडेंट्स अपग्रेड कहेंगे उनको उससे नेक्स्ट के लिए चांस मिलेगा। उनके पास कुछ राइट्स भी नहीं होंगे और उनके पास कुछ चीजें हैं जो उनको नुकसान भी दे सकती है। Although we don't want to encourage, but we will announce a date after maybe 2 rounds or 3 rounds. After 2 rounds. Then we will announce a window for CSAS allocations in phase 3. Then we will announce a window in which candidates those who have missed apply can do so in that window. विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारे पास रीजनल रिजर्वेशन नहीं लगता है। तो ये सारे देश के लिए है, दिल्ली के बच्चों के लिए ऐसे कोई दिल्ली के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये प्रोसेस 70,000 सीट्स के लिए ही है। आपको SOL में भी अप्लाई करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अलग सिस्टम है, NC वेब का भी अलग सिस्टम है, और उसका तो NC वेब का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, SOL का भी थोड़े दिन में शुरू करेंगे उसको। वो अलग सिस्टम है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप अपग्रेड करते जा सकते हैं हर राउंड से पहले, एक्सेप्ट स्पॉट राउंड। CUET जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ, जिस स्केल पे हुआ और जितने कॉम्बिनेशन थे, शायद ये भारत का तो सबसे बड़ा था, ये शायद वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा एग्जाम हुआ ये। आगे देखिए, और यदि आप खुश हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड, देन इट्स ऑल राइट। आप प्लीज कर देंगे तो आपको आगे कंसिडर नहीं करेंगे, आप अपना कॉलेज ज्वाइन कीजिए। इस तरह से सिस्टम चलेगा। ऐसा शेड्यूल अगर इसका हो तो बच्चों को प्रिपरेशन में ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, आज ये तय करना मुश्किल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज शुरू कर रहे हैं। तो 21 डेज हम सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन चला के रखेंगे, रिजल्ट आने के बाद भी चलता रहेगा। जब तक फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है तो लोग अपने प्रेफरेंसेस भरते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड हमने एडमिशन किया, उसके बाद में फीस के लिए टाइम दिया जाता है जमा करने के लिए, फिर सेकेंड राउंड लेंगे, फिर मिड एंट्री अलाउ करेंगे। उसके बाद कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी को समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इतना नुकसान तो ना हो जाए, किसी का मन नहीं था, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया पहले भरने में, आप उसको एक चांस देंगे। और स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंसेस चेंज करने का भी चांस देंगे वहां पे, कि आपको लगा कि आपने पहले कुछ गलत कर दिए, या आपको लग रहा है मैं चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मेरी मेरिट नहीं दूसरों की मेरिट पे भी तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि रिलेटिव है सारी चीजें, तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद में, अभी हम सोचते हैं ऐसा है कि 2 राउंड उसके बाद और लेके जाएंगे स्पॉट राउंड से पहले। ठीक है सर। सेल्फ डिफेंस को लेकर सर हमारी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा तो जो पहले था स्टैंड वही स्टैंड है, वही कोर्ट से आज आया है। तो नॉर्मल जो सीटें हैं उनके ऊपर 100% CUET से होगा, जैसे सब स्टूडेंट्स का होता है, वही हमारा स्टैंड था। लेकिन सर अगर आगे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं फिर क्या करेंगे? देखते हैं अभी क्या होता है, पर आज हम तो अपने स्टैंड पे पहले भी आज भी हैं। आज तो अभी जजमेंट आया है, तो हम सब का जो स्टैंड था कोर्ट ने उसको सही माना है। से मन बनाइए कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस देनी होगी। अगर आप BSc ऑनर्स फिजिक्स लेना चाहते हैं और मान लिया कि वो 20 कॉलेजेस में है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सारे कॉलेजेस के प्रेफरेंस आपने सेकंड फेज में करने हैं। ऑल्दो अभी तो हम फर्स्ट फेज ही खोल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हम सेकंड फेज जब खोलेंगे तो प्रेफरेंसेस आप ध्यान से भरिएगा रिजल्ट निकल। क्या सर इसके लिए कुछ ओपन डेज भी आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल ओपन डेज भी करेंगे, और हमारी पूरी टीम है जो इसमें आपकी मदद के लिए है। ऑनलाइन हेल्प भी है, और आप फिजिकली भी अगर आना चाहेंगे तो यहाँ पर लोग आपको मदद करेंगे। कॉलेजेस में भी हम हेल्प डेस्क बनवा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अप्लाई कीजिए, ध्यान से कीजिए, और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको एडमिशन होगा, जहाँ पर भी आपको रैंक के अनुसार मिलेगा। क्या इस बार से जो कॉलेजेस की जो भूमिका है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सीमित रह जाएगी? जी, कॉलेजेस की भूमिका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक है कि और भी उनकी कोई कंडीशन एलिजिबिलिटी चेक वगैरह करने का काम उनका रहने वाला है। बाकी तो सेंट्रलाइज पोर्टल से एडमिशन
सर इस बार टोटल कितने बच्चों ने भरा है टोटल? इस बार 6,14,000 स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की भी बात है कि पूरे देश के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा विश्वविद्यालय है और इस टेस्ट के माध्यम से हम जहाँ नहीं भी पहुँच रहे थे वहाँ भी पहुँचे हैं। ये हमारी पॉलिसी से उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है। पहला तो ये कि वी आर एडमिटिंग 20% एंड 30% एडिशनल स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट राउंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट चैलेंज फर्स्ट। But my request to all the students that please fill maximum number of preferences. उसमें कंजूसी मत करो। अगर वो करोगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि आपके पास मार्क्स भी हैं, सब कुछ है, आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, सीट नहीं मिलेगी। उस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए भी then we have opened mid-entry provision. Because we do understand that there are good number of students, they may not understand many provisions of the whole process, and if they are under some confusion, we are there to help them, but still we will provide them another option after second round of counseling. So I don't see, but yes, we have to fill, every student should fill maximum number of preferences as per his or her choices. And about that's the in semester. तो 90 days की जब खत्म होगी उसके बाद ही एग्जाम कराएंगे। अभी देखो, जब आप दूसरी प्रवेश प्रक्रिया कह रहे हो तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कह रहे हो, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन देखिए ना, मेडिकल या इंजीनियरिंग में तो 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, यहाँ पर इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आग्रह होता है। तो आपके और बच्चों को भी बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे से हुआ। इतना संसार में शायद सबसे बड़ा एग्जाम ये हुआ। थोड़ी डिफिकल्टीज आई हैं, आगे से नहीं आएंगे, पर इतने कॉम्बिनेशन के साथ जिस तरीके से हो पाया है। और अब क्या है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिला। नहीं तो पहले क्या था, जो बोर्ड लीनियंट थे उनके बच्चों को एडवांटेज होता था, जो बोर्ड थोड़े से सख्त हैं, जो कम मार्क्स देते थे उनके बच्चों को नुकसान होता था। अभी ये कि इसी की परफॉर्मेंस से सबको फायदा होगा और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है ये, जिससे कोर्ट ने अपील किया है तो एक अच्छी बात है। सर CUT का नया फॉर्म भरना पड़ेगा या उसी फॉर्म को अपडेट करना होगा? नहीं, अभी तो देखिए हम एंट्री करा रहे हैं, उसमें आपके नाम पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे, कुछ डेटा जो है पहले भरा है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट जो होगा वो सीधे आपको नजर आएगा, वो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं। दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग अगर कुछ गलती होगी तो आप चेंज करने का ऑप्शन आपको देंगे, चेंज करने का जी। सर जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके बारे में थोड़ा सा स्पोर्ट्स कोटे का तो देखिए एडमिशन हम 10 अक्टूबर के बाद शुरू करेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि 10 डेट ऐसे एग्जैक्ट नहीं है 10 अक्टूबर। और अब पिछले 2 बार से तो कोविड के कारण से ट्रायल्स भी नहीं हो पाए, इस बार ट्रायल्स भी होंगे और जैसे नॉर्मल तरीके से एडमिशन होता है। ट्रायल्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से हम एडमिशन करने। क्या सर सेंट स्टीफन के दाखिले भी जो है वो इसी से होंगे? इसलिए मन बनाइए कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस देनी होगी। अगर आप BSc ऑनर्स फिजिक्स लेना चाहते हैं और मान लिया कि वो 20 कॉलेजेस में है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सारे कॉलेजेस के प्रेफरेंस आपने सेकंड फेज में करने हैं। ऑल्दो अभी तो हम फर्स्ट फेज ही खोल रहे हैं, लेकिन 3 अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हम सेकंड फेज जब खोलेंगे तो प्रेफरेंसेज आप ध्यान से भरिएगा रिजल्ट निकल। क्या सर इसके लिए कुछ ओपन डेज भी आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, ओपन डेज भी करेंगे और हमारी पूरी टीम है जो इसमें आपकी मदद के लिए है। ऑनलाइन हेल्प भी है और आप फिजिकली भी अगर आना चाहेंगे तो यहाँ पर लोग आपको मदद करेंगे। कॉलेजेस में भी हम हेल्प डेस्क बनवा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अप्लाई कीजिए, ध्यान से कीजिए और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको एडमिशन होगा, जहाँ पर भी आपको रैंक के अनुसार मिलेगा। क्या इस बार से जो कॉलेजेस की जो भूमिका है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सीमित रह जाएगी? जी, कॉलेजेस की भूमिका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक है कि और भी उनकी कोई कंडीशन एलिजिबिलिटी चेक वगैरह करने का काम उनका रहने वाला है। बाकी तो सेंट्रलाइज पोर्टल से एडमिशन। सर इस बार टोटल कितने बच्चों ने भरा है टोटल? इस बार 6,14,000 स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की भी बात है कि पूरे देश के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा विश्वविद्यालय है और इस टेस्ट के माध्यम से हम जहाँ नहीं भी पहुँच रहे थे वहाँ भी पहुँचे हैं। ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है।
कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से हम एडमिशन करने क्या सर सेंट स्टीफन के दाखिले भी जो है वो इसी से होंगे? नंबर है, और ये हम सबके लिए सौभाग्य की भी बात है कि पूरे देश के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा विश्वविद्यालय है और इस टेस्ट के माध्यम से हम जहाँ नहीं भी पहुँच रहे थे वहाँ भी पहुँचे हैं। ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से हम एडमिशन करने। क्या सर सेंट स्टीफन के दाखिले भी जो है वो इसी से होंगे? सेंट स्टीफेंस के जो ओपन सीट्स हैं, जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं, वो CUET 100% से होंगे। सर CUT का जो डिसीजन है कोर्ट का उसके ऊपर देखिए, जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो यूनिवर्सिटी का जो स्टैंड था उसको ही कोर्ट ने माना है कि हमने उस समय भी कहा था कि 50% जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं वहां पर 100% CUET से एडमिशन होना चाहिए। उसको कोर्ट ने अपील किया है, तो एक अच्छी बात है। सर CUT का नया फॉर्म भरना पड़ेगा या उसी फॉर्म को अपडेट करना होगा? नहीं, अभी तो देखिए हम एंटर करा रहे हैं, उसमें आपके नाम पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे, कुछ डेटा जो है पहले भरा है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट जो होगा वो सीधे आपको नजर आएगा, वो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं सर है। दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं? उसमें कुछ चेंजिंग अगर कुछ गलती होगी तो चेंज करने का ऑप्शन आपको देंगे। चेंज करने का जी, option सर जी, जो आपको देंगे। स्पोर्ट्स कोटा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्पोर्ट्स कोटे का तो देखिए एडमिशन हम 10 अक्टूबर के बाद शुरू करेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि 10 डेट ऐसे एग्जैक्ट नहीं है 10 अक्टूबर। और अब पिछले 2 बार से तो कोविड के कारण से ट्रायल्स भी नहीं हो पाए, इस बार ट्रायल्स भी होंगे और जैसे नॉर्मल तरीके से एडमिशन होता है। ट्रायल सर जो है सेंट्रलाइज होंगे? ट्रायल सेंट्रलाइज होंगे, लेकिन कॉलेजेस की मदद से ही होंगे ना।